एक सन्यासी जा रहे थे, उधर से एक बहुत बड़ा किसान आ रहे थे। किसान को देखकर नौकर चाकर हल बैल देखकर और सन्यासी प्रणाम करने के लिए झुके। किसान ने कहा, महाराज आप बड़े त्यागी हैं, आपके जैसा त्यागी इस धरती पर कोई नहीं, हमें प्रणाम करके क्यों शर्माते लजाते पाप लगाते हैं। हाँ, प्रणाम करने योग्य आप हैं। कहा क्या रे, तुम तो महात्यागी, हम तो त्यागी न हैं, तुम महात्यागी है। कहा कि कैसे महाराज, त्यागी आप, कहा कि इतना न त्यागी हैं हम कि भाई बहन को त्याग किया, माँ बाप को, टोला पड़ोस को, दोस्त मित्र को त्याग किया, इतने न त्यागी का। हाँ, और आपने तो भगवान का ही त्याग कर दिया है, इसलिए आपके जैसा त्यागी कौन होगा धरती पर, आप ही प्रणाम करने योग्य हैं। शर्मा गया वह सन्यासी, चरणों पर गिर पड़ा, महाराज आज तक हमें ज्ञान नहीं था, हमें ज्ञान दे दीजिए, है न, दे करके आप उस ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा तो आपके जैसा भी मैं बन जाऊंगा। फिर कहा तेरा काम अब बनेगा, अब तू भाग्यशाली होगा। फिर उनको ज्ञान दिया और ध्यान का चिंतन कराकर भाग्यशाली बना दिया, मुक्ति के पथ पर उनको लगा दिया। ये है ज्ञान। लेकिन खादते मोदते नित्यम सुनका शुक्रा इवह, केवल खा रहे हो और पलंग पर सो रहे हो, उस पर भी चैन नहीं मिल रहा, घुलटनियां मार रहे हो, गोली खा खा करके सो रहे हो। ये कोई निद्रा है, यह कोई भोग है, ये तो केवल बस बेहोशी की अवस्था है। हम तो चिंतन किए कि सबसे बढ़िया, आपसे बढ़िया तो वो सुअर है, सुअर पैखाना को खा करके और ऐसे कीचड़ में सोता है कि मच्छर का भी चिंता उनको नहीं रहती है। आप जरा विचार तो करो, देखो कभी मच्छरदानी लगाता है सुअर? कभी नहीं लगाता। अब देखो कितना ठाट बाट से सोता, कोई विधायक MP MLA नहीं सो सकता ऐसा, याद रखना। साधारण आदमी बात छोड़ो, MP MLA कोई नहीं सो सकता उस सुअर के तरह। इसीलिए ऐसा मत समझना कि खाने पीने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, खाने पीने बाल बच्चे संभालने में यदि आप इस शरीर को सार्थक समझते हैं तो संतों ने कहा कि तुम व्यर्थ कर रहे हो, इस शरीर को, अनमोल शरीर को व्यर्थ में लगाए हुए हो। लेकिन खाने पीने से ऊपर उठ करके यदि भगवान के सद्गुरु के चिंतन में आप लगा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इसको सार्थक सफल आप कर रहे हैं। यही बात है। इसीलिए सुअर के तरह हम लोग जो है जीवन को मत बितावें और पढ़ लिख करके, और पढ़ लिख करके क्या कहते हैं कि काकह एवं वृत्तिर ऐसा मनुष्याना, ये मनुष्यों की वृत्ति कैसे है? कौवा की तरह। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कौवा सुबह किसी के छप्पर पर बैठ करके कांव कांव करता है, किस लिए करता है? लेकिन लोग नहीं समझ करके ढेले पत्थर डंडे चलाते हैं। बेचारा दूसरे के छप्पर पर फिर कांव कांव करता है, एक रोटी के टुकड़ा के लिए करता है। लेकिन उस कौवा ने पढ़ा लिखा कॉलेज स्कूल में नहीं है, केवल भूख मिटाने के लिए, रोटी के लिए वो चिल्लाता है। लेकिन मनुष्य इतना अज्ञानी है कि उसको मार करके भगाता है। लेकिन आप मनुष्य पढ़ लिख करके भी आप भी तो कांव कांव करते हैं। कोई चौक चौराहे पर करते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में करते हैं, कोई दुकान पर बैठ के करते हैं, और कोई घर में पत्नी के साथ में कांव कांव करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ लिख करके। उसी कौवे के तरह वृत्तिर ऐसा मनुष्याना, ये मनुष्यों की वृत्ति काका है, वह वृत्तिर ऐसा, मतलब कौवे की तरह ये मनुष्यों की वृत्ति है। जरा विचार, पढ़ने लिखने का यही फल है क्या? पढ़ने लिखने का फल है कि हम आत्मचिंतन में समय लगाते हैं कि नहीं, ये है फल। लेकिन हम अनर्थ के तरफ इस मनुष्य शरीर को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन धर्म के तरफ नहीं लेके जा रहे, न त्याग के तरफ, न योग के तरफ, न जोग के तरफ, केवल भोग के तरफ ले जाकर के इस शरीर को मैंने व्यर्थ कर रहे हैं। एक गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे। चलते चलते गुरुजी
एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गए। चेला भी बैठ गए। चेला ने कहा, गुरुजी, आते समय एक हमने दृश्य देखा और मेरे अंदर में शंका हो रही है, थोड़ा सा बता दीजिए गुरुजी। कहा कि क्या शंका है? कहा कि ये दाहिने तरफ जो हम लोग देखे, एक बहुत मोटा ताजा हष्ट पुष्ट एक मुर्दा पड़ा हुआ था, और एक बाएं तरफ मुर्दा सूखा हुआ चमड़ा और केवल हड्डियां थी उसमें। लेकिन उस मुर्दा को खाने के लिए कुत्ता, बिल्ली, सियार और कौवे एकदम कौ कौ कर रहे थे, और मोटा ताजा जो मुर्दा था उसके पास कोई भी नहीं था। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि चेला सुनो सावधान होकर। कहा कि सुनो, जो मोटा ताजा मुस्टंडा जो मुर्दा था, उस शरीर को केवल पाला पोसा है। उसने न धर्म किया, न दान किया, न पुण्य किया, न संतों की सेवा की, और न तो कोई त्याग तपस्या किया। केवल देह को पालने की वजह से मर गया है। अब उस शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए कुत्ता, कौवा, चील, सियार खाना उसको नहीं चाहता है। और वो सूखा मुर्दा का एक तपस्वी का शरीर है, और बहुत तपस्या किया, बहुत दान पुण्य किया, बहुत धर्म किया, इतना पुण्य काम किया है कि उसकी शरीर से सुगंध निकल रही है। और उस सुगंध पाकर के जितने भी जीव हैं उसको खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो जरा विचार करना, रावण जब मरा था ना, तो उसको सूंघने के लिए मैदान में जम्बू अपी न गच्छति, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में। जम्बू कहते हैं गिदर को, सियार को। जब रावण मरा था, कुंभकर्ण मरा था, तो सियार भी उसके सामने में नहीं गया खाने के लिए। कहा कि ये तो पापी है, ये धर्म कभी नहीं किया है, न कोई संतों की सेवा की, तो विरोध किया भगवान का, भगवान के भक्तों का विरोध किया है, इसलिए इसके मांस खाने में कोई स्वाद नहीं है, बेस्वाद वाला। केवल ये दारू पिया है, भैंसा खाया है, इसलिए इस शरीर में कोई मतलब स्वाद नहीं है। जम्बू पीन्यो गच्छति, मैंने गिदर भी खाने के लिए उसको नहीं तैयार हुआ। जरा विचार करना, ये बात है। वैसे ही आज का मनुष्य भजन के अभाव में केवल खाओ पियो और बस मर गया। उस समय में कोई पूछेगा, मरने के बाद भी नहीं पूछेगा। जरा विचार करना। इसलिए शरीर को महत्व मत दीजिए, महत्व यदि देना है तो भगवान को दीजिए, परमात्मा सदगुरु को दीजिए। पुराण का एक वचन मुझे याद आया, सायं संस्कृतम अन्नम प्रातः च विनश्यति, प्रातः संस्कृतम अन्नम सायं च विनश्यति, तदीये रस संपुष्टे शरीरस्य का नित्यदा। सायंकालीन भोजन जब बनाते हैं, वह भोजन खाने के बाद जो शेष बच गया, सुबह उसका स्वाद, रंग, ना खुशबू सब बदल जाती है, सड़ जाता, बासी हो गया। प्रातः काल आपने भोजन बनाया और खाने के बाद जो शेष बचा आपने छोड़ दिया, और वह भोजन शाम को सड़ जाता है, उसका रंग, स्वाद, खुशबू सब बदल जाती है। समझने की बात है, उसी भोजन के रस से ये शरीर बनता है। याद रखिए, ये उसी भोजन के रस से क्या बनता है? शरीर बनता, शरीर बनता है। और यह शरीर भी एक दिन सड़ जाएगा, बासी हो जाएगा, बदबू देगा। इसलिए शरीर का गुमान मत करो, शरीर का अभिमान मत करो। हाँ, अभिमान शरीर निमित्त जो परिवार है उसका भी गुमान मत करो, उसका भी अभिमान मत करो। क्यों कि जन्म से पहले वो परिवार आपका नहीं था, न आप उनके थे, और आज आपका है।
ठीक है, आप उनके हैं। और जब शरीर छूटेगा तो फिर न आपका ये है न आप उनके होंगे। जरा विचार करना। इसीलिए इस शरीर का गुमान मत करना। क्यों? जब भोजन सड़ गया, भोजन का रस सड़ गया, भोजन में बदबू, कीड़े पिल्लू फड़ गए, क्या शरीर मरेगा तो ये सब होगा कि नहीं होगा? ये सब होगा। इसलिए यदि भजन करना चाहते हो तो शरीर पर चिंतन रोज करो। शरीर पर अनित्यता का चिंतन करो, वैराग होगा और उस वैराग से ज्ञान उत्पन्न होगा और ज्ञान से फिर ध्यान लगेगा। ज्ञान से, बिना वैराग का ज्ञान नहीं, बिना ज्ञान का ध्यान भी नहीं। जब ध्यान नहीं होगा तो मुक्ति मिल जाएगी? अज्ञान रूपी वो चथरा हट जाएगा? नहीं हटेगा। इसलिए वैराग आएगा कैसे? तो शरीर की अनित्यता पर, नश्वरता पर इसका चिंतन किया करो। रोज रोज चिंतन करो। केवल भाषण सुनने और देने से ये कोई काम नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, सबके लिए मैं अपने लिए भी कहता हूं कि भाषण देने से, सुनाने से और सुनने से कुछ नहीं होगा। होगा तो इसकी अनित्यता, नश्वरता का बार बार चिंतन जब हम करेंगे, उससे ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान वैराग उत्पन्न होगा, वैराग से ज्ञान होगा और ज्ञान से फिर ध्यान लगेगा। और जब ध्यान लगेगा, ऐसा ध्यान लगेगा कि पास में बिच्छू भी हो, सांप भी हो, उसका भी चिंता नहीं रहता। समझ गए? शरीर भी चढ़ जाए, चाहे भूख और प्यास भी लग जाए, सब खत्म हो जाता है। ऐसा ध्यान होगा और उसी ध्यान में आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है।